बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स विद उबैदा तैमूरी। और एक्सरसाइज 4.5 को क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था और आज जो है मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊँगी इंशाल्लाह। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इसमें तमाम जो क्वेश्चंस हैं उन पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसकी एप्लीकेशन है और वो अप्लाई करने के बाद जो है आप उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल a क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर आप a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आया, वहाँ पे प्लस था तो प्लस आया था। मैं लिख देती हूँ कि जो फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया है वो हमारे पास ये था। मेरी कोशिश होती है कि साथ में आपको कुछ ना कुछ ऐसा भी बताऊं कि जिससे थोड़ा और आसानी हो जाए। ये देखिए यहाँ पे तो प्लस ही आता है, यहाँ पर अगर माइनस आता है तो यहाँ प्लस आता है, और अगर यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है। और अगर आप माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसमें माइनस साइन के साथ होता है, और अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में आप प्लस का साइन लेते हैं या प्लस का साइन होता है फॉर्मूले में। ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड it have to learn when we are going to solve the question of a cube or minus b cube. अब बिल्कुल वैसे ही हम क्वेश्चन को क्यूबिक फॉर्म में लिखेंगे और 2y का होल क्यूब। क्यूबिक फॉर्म में लिखने का मतलब यही होता है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है ना उसका आपका क्यूब रूट निकालना है। यानी 8 जो है उसको वो एक नंबर जिसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आ जाए, तो ये इसका क्यूब रूट अगर मैं निकालूंगी तो ये होगा 2⁻³ मल्टीप्लाई 1/3, और ये तो ये 2 जो है वो इसका क्या हुआ, क्यूब रूट हो गया। तो जब भी हम क्यूब रूट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी उनका सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालेंगे और क्यूब रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद हम उसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म आ गई। अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x माइनस 2y, यानी ये माइनस जो था ये तो हमने यहाँ से फॉर्मूले का लिया था, ये a की जगह हमने x लिखा और b की जगह 2y लिख दिया, और उसके बाद x का स्क्वायर हो गया प्लस x और यहाँ पे 2y और प्लस 2y का स्क्वायर। उसके बाद x माइनस 2y x स्क्वायर प्लस 2xy 4y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल, पूरा सवाल हो गया। और ये देखिए आपने इसको फॉर्मूले अप्लाई करके इसका एक्सपेंड फॉर्म निकाल दी। इसको एक्सपेंड फॉर्म कहा जाता है फॉर्मूले की। और यहाँ पर देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है x की पावर 9 माइनस 8y की पावर 9। ठीक है, इसमें आपके पास ऐसा होता है कि आपने अगेन इसको जो है क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। x की पावर 3 की पावर 3 माइनस 2y की पावर 3 की पावर 3। अब यहाँ पर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब माइनस 2y का क्यूब x³ का स्क्वायर प्लस x³
और 2y³ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। 2y³ का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर भी देखेंगे स्क्वायर है। उसके बाद इस AB को हमने इसमें और इसमें ले लिया, उसके बाद इसकी जगह हमने इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इस A की जगह हमने ये लिख दिया और इस B की जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है जी, तो ये A³ माइनस 2y³, उसके बाद ये आ गया आपके पास x की पावर 6 डबल पावर मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों को भी हम देंगे तो ये आएगा 2x³ y³ प्लस 4y की पावर 6। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ रहा है 1000 माइनस की पावर 3 माइनस xy की पावर 5 की पावर 3। अब यहाँ पर आ गया A³ माइनस B, A माइनस B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, टेन माइनस xy अपॉन 5, और फिर आपके पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन xy अपॉन 5 और प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 25। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको समझ में आए तो इसको लिखा कैसे जाता है मैं दोबारा आपको लिख के दिखा देती हूँ कि मैंने स्क्वायर किया है। इसको लिखा कैसे जाता है, आमतौर पे नीचे हम इसको दोबारा से एक स्टेप करते हैं और इसे एक्सपेंड फॉर्म में हम लेकर आते हैं, यानी xy अपॉन 5 का स्क्वायर। हम यहाँ पर अपॉन 5 और फिर उसके बाद 100 माइ प्लस, और देखें यहाँ पर ही कैंसिल हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xy प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक्सपेंड फॉर्म आ गई A³ माइनस B³ की, जो कि क्वेश्चन दिया है 1000 माइनस x³ y³ अपॉन 125 बाय अप्लाइंग फार्मूला A³ माइनस B³ यू हैव एक्सपेंड द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये एक क्यूबिक फॉर्म है और ये इसकी फार्मूला अप्लाई करने के बाद एक्सपेंड फॉर्म है। अब यहाँ पर आ रहा है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये माशाल्लाह। इस पर फॉर्मूले भी बहुत अच्छे अच्छे लगेंगे। दो फार्मूले इस पर हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इस पर क्या करेंगे, क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस मौजूद है, तो इस पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो हमें लाजमी करना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इसका फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब
प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब आप इस पर बहुत ही आसान सा है अलग अलग फार्मूला अप्लाई कर दें। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आ जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के लिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं था, आराम से हो गया। यहाँ पर हमने क्यूब का फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पर हमने इस पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 में x की पावर 6 अपॉन 64 माइनस 64 अपॉन x की पावर 12। ठीक है, और माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और उसके बाद जो है आपने x की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 3। ठीक है ना, आमतौर पे क्या होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 जो होता है वो 64 होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 4 जो होता है वो भी 64 होता है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है ना, तो ये भी क्या होता है, फिर हम क्या लिखते हैं 4 की पावर 3। तो 4 जो होता है वो इसका क्या होता है क्यूबिक रूट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 64 की जगह क्या लिखा 4। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दूसरी वैल्यू पे आते हैं। यहाँ पर आ रहा है 4 आएगा ऑब्वियसली, और x की पावर यहाँ 6 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि 4 की पावर क्या होता है 3 होता है। ठीक है, अच्छा हम इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं पहले, और फिर उसके बाद उसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा अगर हमें उन्होंने जो है क्यूबिक फार्मूले में ये दिया है तो आप इसको डायरेक्टली क्यूबिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं आप, तो फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि आपने इसको पूरा यानी कि सॉल्व करके दिखाना है कि जितनी जहाँ तक ये फैक्टराइज हो सकता है। इसका मतलब कहने का ये होता है कि जहाँ तक ये फैक्टराइज करना होता है हम इसको पूरा वहाँ तक फैक्टराइज करते हैं। ठीक है ना, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे क्यूब का फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे आ गया पहली वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन x की पावर 4। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 4 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये पूरा x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर
का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 ये आ गया। उसके बाद आपके पास आया एक्स की पावर 4 अपॉन 16, क्योंकि आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं। 2 2 4 हो गया, 4 4 16 हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस 4 4 16 अपॉन एक्स की पावर 6 आएगा, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पर 4 था तो यहाँ पे 4 2 8 आएगा, क्योंकि डबल पावर। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 है हमारे पास x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। हमने इसको क्यूबिक फॉर्म में सबसे पहले तोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस वाई 4/3, ठीक है ना। तो 4 3 12, 4 3 12। हमारे क्वेश्चन पे भी कोई यानी कि ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ, वही रहा, सिर्फ उसकी एक अनदर फॉर्म हमने लिख दी, उसके ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद होना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल ऐसे लिखें कि आपको बिल्कुल एज इट इज़ जैसे कोई आप कॉपी कर रहे हैं कहीं से। आप ये हो गया, देखिए एक ही जगह हमने लिख दिया x की पावर 4, यहाँ पे हमने लिख दिया y की पावर 4, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पे आ गया आपके पास x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, यहाँ पे आ गया x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 और y की पावर 4 प्लस y की पावर 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया, और अब आपको इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब हम मज़ीद आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सवाल आएगा, इसका अगला क्वेश्चन हम करेंगे, और वो क्वेश्चन है हमारे पास x 27 अपॉन, आपका क्वेश्चन आएगा 7 क्वेश्चन है आपका 27 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 8 वाई की पावर 6। आपने क्या करना है, क्यूबिक फॉर्म में लेकर आना है, अपॉन एक्स की पावर का होल की पावर 3 माइनस 2 वाई की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। अब इस पे क्यूब का फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है, और इसी तरह आपने लाजमी 1 नंबर जो होता है फार्मूले का होता है, जब आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसको फार्मूले को लिखना लाजमी है। जिस फार्मूले को भी आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको अगर आप उसको फार्मूले से कर रहे हैं तो उसमें उसका फार्मूला शो करना ज़रूरी है। 2y² ये हो जाए, उसके बाद यहाँ पर 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 2y² प्लस 2y² का होल स्क्वायर। माइनस 2y², यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 3 2 6 का y² अपॉन एक्स प्लस 4y की पावर 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपने जस्ट सिंपल फार्मूले की एप्लीकेशन कर दी। उसके बाद आपके पास आ रहा है
इसका लास्ट क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन के लिए आता है, और या तो ये आपको सेक्शन बी में मिलता है या फिर ये जो फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है, ये वहाँ पर आपको लाजमी आपको उसको क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं पेपर में। अब हम इसको क्यूब की फॉर्म में लाते हैं तो ये आ गया पावर 3 माइनस 1 अपॉन, अब 7 to 9 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो इसमें चूँकि 9 आ रहा है तो ये 3 से होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 21, दैन 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, दैन ये हो गया। अब ये जो है आपका और ये जो है आपका, ठीक है ना, तो ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये 27, ठीक है। तो ये क्या है कि मुझे तो इसका क्यूब रूट निकालना है ना, तो इसका जो है 3 3 ज़ा 9 आएगा। 9 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 करके देख लें। 81 को आप 9 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 आएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया है। लेकिन क्या है कि आपने यहाँ से इसका क्यूब रूट निकाला, ठीक है। इसका क्यूब रूट आपके पास क्या बन रहा था, 9 आ रहा था। आपको हमेशा सिखाया मैंने कि आप जो है, वैसे आपको अलाउ होता है कि आप सिंपल कैलकुलेटर एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको क्यूब रूट मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके साथ, 2x² माइनस 1/9, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। 1 का क्यूब करते हैं आप तो 1 ही रहता है ना, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 1/9 का होल क्यूब। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कीजिए। उसके बाद जो है तरतीब से चलिए, यहाँ से इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कीजिए और यहाँ पर जो है आप आइए, यहाँ पे आ रहा है 2x² का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2x², उसके बाद आता है 1/9 और प्लस 1/9 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको खोल लें, 2x² माइनस 1/9 और 4x की पावर 4 प्लस और 2/9 का x² और प्लस 1/81, ठीक है। ये हो गया, राइट। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन, मेरा ख्याल है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और आपकी जो एक्सरसाइज 4.5 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके पास लाजमी जो है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, और फैक्टराइज के फॉर्म में आता है, या फिर फैक्टराइजेशन में सेक्शन सी में जो एक क्वेश्चन होता है उसमें आता है, या फिर आपके पास सेक्शन बी में भी इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इसलिए इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरन।